सबसे डेंजरस एडिक्शन ना फोन नहीं होता, कंफर्ट होता है। सच बताऊं, 99% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बस वेट करते रहते हैं एक परफेक्ट टाइम का। आप देख रहे हैं फैक्ट डायरी मोटिवेशन, जहां हम ऐसी पावरफुल बातें समझते हैं जो आपको सच में पुश करेंगी अपने गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। अगर ये एक्सप्लेनेरा आपको वैल्यूबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। लेकिन रुको, एक कड़वी सच्चाई सुनो। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है डीप इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का ना होना। हम बस अपना कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं। सोच के देखो, मोटिवेशन तो पानी के बुलबुले जैसी है, थोड़ी देर में फूट जाएगी। प्रॉब्लम मेहनत नहीं, डायरेक्शन है। और इस सही माइंडसेट का सबसे बड़ा आईना है स्वामी विवेकानंद। ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि आज हमारा माइंडसेट असल में कहाँ टूटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहला नियम, देने का सबसे बड़ा नियम, यानी लॉ ऑफ गिविंग। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से गेम चेंज होता है। सोच के देखिए, एक छोटा सा टेस्ट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन कैसे तय कर सकता है। इसे द नाइफ टेस्ट कहते हैं। जब स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया में निकलना था ना, तो उन्होंने मां शारदा से परमिशन मांगी। मां शारदा ने कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने बस एक छोटी सी चीज मांगी। उन्होंने कहा, वो जो चाकू रखा है जरा मुझे पकड़ाना। और यही हम सब मिस कर देते हैं। एक आम इंसान चाकू को हैंडल से पकड़कर आगे दे देता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शार्प एज यानी धार वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और लकड़ी वाला हैंडल मां शारदा की तरफ किया, ताकि उन्हें चोट ना लगे। टेस्ट पास। नेचर का सबसे बड़ा रूल यही है। सूरज बिना कुछ मांगे रोशनी देता है, प्रकृति फ्री में ऑक्सीजन देती है। सक्सेस चाहिए तो ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, ये देखो कि आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सच्ची पहचान और सम्मान। ये शिकागो का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। ये पॉइंट आज की सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। शिकागो में एक ट्विस्ट आया। कुछ अनजान लोग उनसे मिले और इंग्लिश में पूछा, हेलो, हाउ आर यू? उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और हिंदी में कहा, नमस्कार। लोगों को लगा इन्हें इंग्लिश आती ही नहीं, तो उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, कैसे हैं आप? इस बार उन्होंने फ्लुएंट इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम फाइन थैंक यू। जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, जब आप मेरी माँ यानी मेरी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया, लेकिन जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तो मैंने भी आपकी माँ का सम्मान किया। मतलब सीरियसली सोच के देखो, आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारी ऑब्सेशन बन चुकी है इंग्लिश बोलकर इम्प्रेसिव दिखना। लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है, बात करने का एक टूल, लेकिन आपका कल्चर, आपकी रूट्स आपकी असली पर्सनैलिटी बनाते हैं। जो इंसान अपनी रूट से जुड़ा रह के दूसरों की रिस्पेक्ट करता है ना, वही असली पावर रखता है। लेकिन रुको, आप जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और डेंजरस है। एक ऐसा सच जो शायद बहुत चुभेगा, क्योंकि आज की सोसाइटी इंसान की वैल्यू बिल्कुल गलत तरीके से जज करती है। हम सच में एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बाहरी दिखावा ही सब कुछ बन गया है। और यही हमारा तीसरा लेसन है, कपड़ों से कैरेक्टर नहीं बनता, चरित्र ही सब कुछ है। शिकागो में ही एक कपल ने उन्हें उनके साधु वाले कपड़ों में देखा और उनका मजाक उड़ाया। पूछा कि आप एक जेंटलमैन लगने के लिए कोट पैंट क्यों नहीं पहनते? और इस सवाल पर जो जवाब मिला ना, उसने पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव बदल दिया। ध्यान से सुनना इस बात को। उन्होंने कहा, आपके कल्चर में एक टेलर इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारे कल्चर में एक इंसान का कैरेक्टर उसे जेंटलमैन बनाता है। ये लाइन एक जवाब नहीं थी, ये एक तमाचा था उस मेंटालिटी पर जो कपड़ों से स्टेटस नापती है। कपड़े आपका फर्स्ट इम्प्रेशन जरूर बना सकते हैं। एक अच्छी ड्रेस से आपको एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप बात करेंगे, जब आप एक्शन लेंगे, तब वहां सिर्फ एक चीज टिकेगी, आपका कैरेक्टर। लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके अनब्रेकेबल कैरेक्टर से बनता है। अब आते हैं चौथे और सबसे पावरफुल लेसन पर, गेम चेंजिंग माइंडसेट, यानी सत्यनिष्ठा और सम्मान। अगर अब तक की बातों ने आपको हिट नहीं किया है ना, तो अब ध्यान देना। बात हो रही है एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की। इसे द प्रपोजल की इस स्टोरी से समझते हैं। शिकागो की उस लेजेंडरी स्पीच के बाद एक औरत उनसे इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई कि वो उनके पास आई और बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसे बिल्कुल उनके जैसा ही एक महान बेटा चाहिए था। अब सोचो,
यहाँ किसी आम इंसान का ईगो तो आसमान छू लेता, लेकिन उनका जवाब, उन्होंने बिल्कुल ईगो फ्री होकर कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको मेरे जैसा बेटा ही चाहिए तो आज से मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। ये होती है अल्टीमेट डिग्निटी। इस पॉइंट पे जो इमोशन है ना, उसे फील करना। विदाउट कैरेक्टर सक्सेस मीन्स नथिंग। अगर आपके पास इंटेग्रिटी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो वो सारा पैसा, वो टैग, वो सुपरफिशियल सक्सेस एक दिन ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली असली पावर इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। इन्हें अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। बिना शर्त वैल्यू ऐड करना, अपनी मिट्टी और कल्चर की रिस्पेक्ट करना, एक अनब्रेकेबल कैरेक्टर बनाना और एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी रखना। जो इंसान खुद को अंदर से इस तरह बिल्ड कर लेता है ना, रिस्पेक्ट और सक्सेस खुद उसके पीछे आती है। तो आज इसी वक्त एक डिसीजन लीजिए। टेक एक्शन नाउ, वेट मत करो। अगर इस एक्सप्लेनर को देखकर आपके अंदर थोड़ा सा भी शिफ्ट आया है तो रुकना मत। फैक्ट डायरी मोटिवेशन पर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वैल्यू हम लाते रहते हैं। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल है। लाइफ में ऐसा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए थोड़ा डर तो सहना पड़ेगा, तो क्या आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड में जवाब दीजिए, यस या नो। सोच समझकर जवाब देना। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।